स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप का वास्तु करना तो बहुत इजी होता है, बट चैलेंजेस कहाँ पर आते हैं जब आपके प्लॉट में कहीं पर कट आ जाए या कहीं पे स्लांट आ जाए। इन प्लॉट्स का वास्तु कैसे करना चाहिए, कैसे इस तरह के प्लॉट का हमको सेंटर लेना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास ऐसे आए कि उनका प्लॉट कटा हुआ था, उन्होंने खुद से यूट्यूब से सीख के या कहीं से कोर्स करके वास्तु तो कर लिया अपने घर का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बैलेंस कर लिया, बट फिर भी वो किसी कट की रेमेडी करने में चूक गए या सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसके कारण उनको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से प्रॉब्लम्स फेस करनी बार बार पड़ रही थी। तो इस वीडियो में आज मैं यही बात करूंगा कि कैसे आपने कट्स एंड स्लांट्स को अपने घर के प्लॉट को मैनेज करना है ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं अपने वास्तु से मिल पाए। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने मैंने 5 तरह के प्लॉट्स का एक लेआउट रखा है। ये सिर्फ एक एग्जांपल्स हैं कि किस तरह के प्लॉट आजकल हमको देखने को मिलते हैं और कैसे इन प्लॉट्स का हमको सेंटर लेना है और कैसे इन प्लॉट्स पर वास्तु काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा सबसे पहला प्लॉट हो गया। ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये प्लॉट बिल्कुल आइडियल प्लॉट जो है वो माना जाता है। इसमें हम सेंटर कैसे लेंगे, इस पॉइंट को, इन चारों पॉइंट्स को मार्क करके जो हमारा डायगोनल आएगा उसको हम सेंटर मान लेंगे। अब बात करते हैं कि इस तरह के प्लॉट में जो नंबर 2 आप प्लॉट देख पा रहे हैं, इस प्लॉट में हमको कैसे जो है वो सेंटर लेना होता है। देखिए, इस तरह के प्लॉट में हम जब भी सेंटर लेते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कट आपको प्लॉट में दिख रहा है। इस केस में जब भी हमने सेंटर लेना है तो यहाँ से हमने मैप में आउटलाइन करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हम इस प्रकार प्लॉट का सेंटर जो है वो ले पाएँ। देखिए, हम इस पार्ट को भी अपने मैपिंग में इसीलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो ये कट है ये इस वॉल के 50% पर नहीं आता। अगर आपका कट 50% पर नहीं आता तो आपने वो एंटिटी भी इंक्लूड करनी है अपने वास्तु में, अपनी ग्रिडिंग में। तो इस प्रकार आप यहाँ पे जो है वो अपना सेंटर निकाल सकते हैं और यहाँ पे सभी के सभी 16 डायरेक्शंस निकालने के बाद आप आगे अपनी प्लॉटिंग जो है, ग्रिडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा तीसरा प्लॉट है, यहाँ पर हम कैसे जो हैं अपने वास्तु का सेंटर ले सकते हैं और क्या प्रोटोकॉल्स जो हैं वो रहने चाहिए। सेम जैसा कि हमने सेकंड प्लॉट में लिया था, इस प्लॉट में भी हम ऐसे ही एक इमेजिनरी आउटलाइन बनाएंगे। इन 4 पॉइंट्स से लाइंस खींचने के बाद तकरीबन यहाँ पे आपका सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे सेंटर के बाद हम अपने पूरे घर का वास्तु ईजीली जो है वो कर पाएंगे। इस प्रकार आप 16 डायरेक्शन जो है वो निकाल पाएंगे और इस घर का वास्तु अच्छे से कर पाएंगे। अब इस प्लॉट पे मैं एंड में आऊँगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सी, इस प्लॉट में जहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा कट बन जाता है, इस प्लॉट में हमको कैसे वास्तु करना है और कैसे इस प्रॉब्लम से हमने इसको डील करना है। देखिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा एरिया और यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो कट हो चुका है। तो इस केस में हम इमेजिनरी बाउंड्री नहीं बना सकते लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इस केस में हम या तो हमने देखना है कि हमारी एंट्रेंस कहाँ पर है। अगर तो हमारी एंट्रेंस यहाँ से बन रही है तो हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना के इस तरह से 4 पॉइंट्स लेके यहाँ पे सेंटर जो है वो बना लेना है। और हमने जो ये हमारी नई बिल्डिंग बन के आ जाएगी, इसका हमने वास्तु करना है अलग डायरेक्शंस निकाल के। तो जो नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट आ जाएगा, इसको हम एज एन एक्सटेंशन डील करेंगे वास्तु में। एज एन एक्सटेंशन इसकी जो है वो रेमेडीज़ करी जाएंगी। अब आते हैं हम इस प्लॉट पर जो कि हमारा जो कि हमारा 5th और सबसे लास्ट प्लॉट है। जैसा कि हमने बाकी सभी प्लॉट्स में बात किया, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 50% से कम एरिया जो है वो वॉल्स में कटा हुआ है। तो यहाँ पर हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, बट यहाँ पे इस वॉल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 50% से ज़्यादा एरिया जो है वो कटा हुआ है। सो इन दिस केस हम इतने एरिया को अपने घर की एंटिटी मानेंगे
और यहाँ से 4 पॉइंट्स लगा के इसका सेंटर जो है हम निकाल लेंगे और वास्तु जो अपनी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। इस पार्ट को हम एज एन एक्सटेंशन डील करेंगे और उसके हिसाब से उसकी जो है वो रेमेडीज़ करी जाएंगी। देखिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब बात करते हैं कि इन तरह के प्रॉब्लम्स, ये कट्स कैसे और क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम प्लॉट नंबर 4 की बात करें जिसमें साउथ ईस्ट एरिया जो है वो सारा कट चुका है। देखिए ऐसे केसेस में हमको यहाँ पर कॉपर टेप लगा के या कॉपर एलिमेंट लगा के या रेड कलर लगा के साउथ ईस्ट को इन्हांस करना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इस प्रकार के कट में आपके घर पे जो साउथ ईस्ट है वो है ही नहीं। आपकी प्रॉपर्टी में से साउथ ईस्ट जो है वो माइनस हो चुका है। आपको साउथ ईस्ट में मिलता है कैश, लिक्विडिटी, पावर, फेम, वो सब आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा अगर साउथ ईस्ट आपके घर में कटा हुआ है तो। इसी तरह से हम बात करते हैं इस प्लॉट की सेकंड नंबर प्लॉट में, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो है वो कटा हुआ है। देखिए नॉर्थ ईस्ट एक काफ़ी सेंसिटिव जोन होता है, जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का कटा होना बहुत ख़राब वास्तु दोष आपके घर पे लेके आ सकता है। तो इस केस में भी हम टेपिंग की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, या हम इस केस में मिरर्स लगा के स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। देखिए जो मिरर्स की यूजेज है वो सिर्फ नॉर्थ की साइड में ही हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में जल तत्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है और मिरर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दी जल तत्व एंड दी स्पेस तत्व। तो आप ध्यान रखिए कि साउथ एंड साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट के कट एरिया में आप मिरर्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपने मिरर्स का इस्तेमाल किया, इंस्टेड आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय आपको और प्रॉब्लम्स जो हैं वो लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी मेरी एक छोटी सी बट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि कैसे आप डिफरेंट तरह के शेप्स के प्लॉट को डिफरेंट तरह से ट्रीट कर सकते हैं। आज की डेट में जितने भी फ्लैट्स बनते हैं उसमें बहुत से कट्स होते हैं। जितने मॉडर्न प्लॉटिंग हो रही है सोसाइटी की, वो भी एक परफेक्ट शेप में नहीं होती। देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन हमेशा कहीं ना कहीं से निकल आता है। अगर आपके प्लॉट में ऐसी कोई दिक्कत है या आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत जो है वो सामना कर रहे हैं उसका, तो आप डेफिनेटली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू कि कैसे आप अपने नेगेटिव प्लॉट की शेप से जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन, हरे कृष्णा।